आज मन प्रसन्न इसलिए होता है, अभी इससे पहले नारा लग रहा था, उस नारे में कहा जा रहा था, आवाज दो हम सब एक हैं। और यही एक एकता है जो हमें ये सिखाती है, हमें ये कहती है कि हमारा व्यक्तिगत इस विश्वविद्यालय के अंदर कुछ भी नहीं है। इस विश्वविद्यालय की प्रगति कैसे हो, ये विश्वविद्यालय आगे कैसे बढ़े। जैसे हम समाज में जाते हैं तो हम ये बात करते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके आगे कुछ नहीं है। जब इस विश्वविद्यालय के गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो अपना धर्म, अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपना सब कुछ भूलकर हम कहते हैं कि यह विश्वविद्यालय हमारे लिए सर्वोपरि है। आज हमें गर्व महसूस होता है, चाहे हॉस्टल में, मेस में काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर हो, कोई अफसर हो, सब एक राग से, एक मेहनत से बात करते हैं कि यह विश्वविद्यालय हमारा है और इस विश्वविद्यालय को कैसे चलना है, यह विश्वविद्यालय अच्छी तरह से कैसे चले, उसको चलाने के लिए हमारी भूमिका भी तय होनी चाहिए, हमारी राय भी लेनी चाहिए। हमसे भी कभी पूछना चाहिए कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, बड़े बड़े लोग उसमें आते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, भाषण दिए जाते हैं, मगर विश्वविद्यालय का एक छोटा कर्मचारी आज इस नॉन टीचिंग इस एडम ब्लॉक के अंदर जब बैठता है, सर्दियों का मौसम आता है तो एक हीटर के लिए भी वो तरसता है। यह स्थिति है। कल मैं बैठा था, वहां पर कोई बात कर रहा था कि राजा कैसा होना चाहिए, क्या राजा सिंहासन पे बैठने के लिए होना चाहिए, कि राजा इसलिए होना चाहिए कि उसके पास ताकत है, राजा इसलिए होना चाहिए कि वो एक पंक्ति में खड़े हुए सबसे आखिरी में व्यक्ति के पास जाए और कभी उसके घर में जाकर या उसके दफ्तर में जाकर उससे पूछे कि आपकी दिक्कत क्या है, आपका परेशानी क्या है, मैं आपकी परेशानी को दूर कैसे कर सकता हूं। और मैं इसलिए आपसे यह पूछ रहा हूं क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय का राजा हूं। तो उस राजा की अगर कोई समस्या आती है, उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्रजा भी उसके साथ खड़ी हो जाती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आइए मिलकर इस परेशानी को दूर करते हैं। मगर इस विश्वविद्यालय का, इस प्रदेश का हालात ऐसे है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात की जाती है तो हमने एक नारा लिखा, ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन, ना वेतन ना प्रमोशन। यानी सबसे बड़े बड़े कानून हम लोगों को सिखाए जाएंगे, बड़े बड़े रूल हम लोगों के ऊपर लगाए जाएंगे। हम लोगों को हर महीने, अभी बात की जा रही थी कि 3 महीने से 4 महीने से इस विश्वविद्यालय के अंदर यह बात चल रही है कि तनख्वाह 1 को पड़ेगी कि 2 को पड़ेगी। मेरे को जाना पड़ा, मेरे जैसे व्यक्ति को भी जाना पड़ा। मैं गया, मैंने बोला बैंक में गया, कब तनख्वाह बढ़ेगी, कहते कुछ भी नहीं आया है। इससे पहले अभी बात हो रही थी कि यह कैसा विश्वविद्यालय बन गया कि हर महीने हमारा एफओ एक भिखारी बन के सेक्रेटरीट में जाता है, भिखारी बन के जाता है कि 3 करोड़ की लायबिलिटी है, दे दीजिए। वहां पर लोग वेट कर रहे हैं। यह कैसा विश्वविद्यालय है, यह कैसा विश्वविद्यालय बना दिया। आज से पहले सरकारें आई, सरकारें गई, मगर विश्वविद्यालय का हालात ऐसे नहीं हुए। मुझे लगता है कि वो सत्ता पर बैठे हुए लोग आज हंसते होंगे कि देखिए लोग कैसे खड़े होकर हमसे भीख मांग रहे हैं कि हमें हमारा वेतन दे दीजिए, हम खैरात मांग रहे हैं कि हमें हमारा वेतन दे दीजिए। ये हालात आज इस विश्वविद्यालय के हो गए। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, शायद आज हम प्रेशर डालें, शाम को वेतन बढ़ जाए, शायद कल वेतन बढ़ जाए, मगर अगले महीने क्या होगा, उसके अगले महीने क्या होगा। फिर हमारे एफओ साहब जाएंगे, कागज बनाएंगे, फिर कहेंगे कि साहब एक टुकड़ा दे दीजिए, हमारे लोग वेट कर रहे हैं।
शर्म आती है आज हमें। मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसके जबरदस्ती हालात ऐसे कर दिए। पूरे प्रदेश के अंदर आप उच्च शिक्षण संस्थानों के हालात देख लीजिए, आप मंडी में यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, वहां भी यही हालात हैं। मैंने नौनी में बात की, वहां का टीचर यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उनसे फोन पे बात की, कहा साहब हमारी सैलरी भी नहीं आई, हमारा एफओ भी भीख मांगने के लिए गया है कि हमें तनख्वाह दे दीजिए। पालमपुर में बात हुई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कहा आपकी पहले पड़ेगी कि हमारी पहले पड़ेगी, ये कंपटीशन चला हुआ है, पड़ी दोनों की नहीं है अभी तक। आप मंडी का हालात देखो, या तो हम लोकतंत्र थोड़ा बहुत बचा हुआ है, हम सब लोग इकट्ठे हो गए या बात कर रहे हैं। मंडी में तो जो भी टीचर लिखता है बोलता है, जो भी नॉन टीचिंग का व्यक्ति लिखता है बोलता है, उसके खिलाफ जांच चल पड़ती है, उसको धमकी दी जाती है कि तेरे कागज निकाल दिए जाएंगे। मगर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का इतिहास क्या है? हमारे कागज निकाल दीजिए, चाहे आप जो मर्जी कर दीजिए, मगर जब तक इस प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के हितों की अनदेखी होगी, हम इसी तरह से इकट्ठे होते रहेंगे।